नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। मुद्दा है राजस्थान में बीजेपी को लगा करारा झटका। अब सवाल ये उठता है कि वो करारा झटका क्यों लगा, जबकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए और उसके ऑल जो है उसमें, ताकि आपको जब भी कोई हम यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करें तो उसे आप देख सकें, परख सकें और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। खैर चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में बीजेपी को झटका क्यों लगा है। राजस्थान की श्री कर्णपुर सीट पर विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि कर्णपुर सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे गुरनाम सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया था मतदान से पहले। तो इसलिए उस वक्त श्री कर्णपुर सीट का विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था, जब पूरे राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। हालांकि उस वक्त राजस्थान की कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। एक जो सीट थी वो कर्णपुर सीट रह गई थी, जिस पर चुनाव नहीं हुआ था। उसके चुनाव अब हुए हैं और उसका परिणाम भी आ चुका है। परिणाम जो आया है वो बड़ा हैरत अंगेज आया है कि इस सीट पर जो भाजपा के प्रत्याशी थे सुरेंद्र पाल टीटी, उनकी बच गई सीटें, यानी कि वो पराजित हो गए हैं। जबकि उनको जब राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो उनके मंत्रिमंडल में सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री पद की शपथ भी ग्रहण करवा दी गई और उन्हें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बना दिया गया, ताकि जब श्री कर्णपुर सीट का चुनाव हो तो वो उनका फ़ायदा उठा सकें और अपनी जीत दर्ज करवा सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीत हुई दिवंगत गुरेंद्र पाल सिंह कुन्नर के बेटे गुरदीप सिंह कुन्नर की। उन्होंने 12,000 से अधिक मतों से सुरेंद्र पाल टीटी को पराजित कर दिया। दरअसल वाकई में ये एक बीजेपी के लिए राजस्थान में एक बड़ा झटका है। क्या जल्दी थी इतनी जल्दी सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्रिमंडल में मंत्री पद देने की? ये सवाल बड़ा अहम है कि अगर उनको चुनाव जीतने के बाद मंत्री बना देते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बीजेपी अपनी जीत की गरूर में इतनी अभिमान में आ गई थी कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि कर्णपुर की सीट को भी वो जीत लेंगे, लेकिन नहीं जीत पाए। अब सवाल उठता है कि ऐसे वो क्या कारण थे जिसकी वजह से भाजपा के प्रत्याशी और मंत्री बने सुरेंद्र पाल टीटी पराजित हो गए। सबसे बड़ा कारण यह है कि कर्णपुर सीट जो है वो पंजाब के साथ लगते जिले श्री गंगानगर की का हिस्सा है और इसके अलावा गुरदीप सिंह कुन्नर को सहानुभूति वोट भी मिले हैं, जिसकी वजह से उनकी जीत हुई है। इसके अलावा
सुरेंद्र पाल टीटी के पक्ष में बीजेपी का कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं गया। यह भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे पृथ्वीपाल, उन्होंने भी कांग्रेस प्रत्याशी को ही अपना समर्थन दे दिया। और एक और जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि जो बीजेपी के जो नेता थे संदीप दाइमा, उन्होंने तिजारा में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त गुरुद्वारा और मस्जिद के बारे में बड़ी तल्ख टिप्पणी कर दी थी, गलत बयानबाजी, विवादित बयान दे दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी कुछ नीचा देखना पड़ा। और उस एवज में बीजेपी हाईकमान ने संदीप दाइमा को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा कर्णपुर सीट से बीजेपी को नहीं मिला। तो ये थे प्रमुख कारण जिसकी वजह से बीजेपी के प्रत्याशी और मंत्री बने टीटी की सीटी बच गई। अब देखना यह है कि क्या राजस्थान में बीजेपी की सरकार 5 साल तक सही तरीके से अपना कामकाज कर पाएगी या नहीं, क्योंकि कर्णपुर सीट के चुनाव परिणाम ने राजस्थान के सियासी मिजाज को एक बार फिर से बता दिया है। अगर बीजेपी की सरकार राजस्थान में सही मायनों में अगर जन कल्याणकारी कार्य नहीं किए तो अगले 5 साल में फिर से सत्ता परिवर्तन राजस्थान में हो जाएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ऑल करके, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें, परख सकें, सुन सकें। और अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इसे शेयर कीजिए। अभी सर्दी का सितम जारी है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।